2025 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसको देखते हुए बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा है, एक डाउट चल रहा है कि नीट 2025 के एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे, कब से हमारी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, कब हमारे पास एग्जाम होगा और अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो वो बनाने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स जो क्लियर करने वाला हूँ कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगी, साथ ही साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से अपलोड होंगे, कैसे आपको अपलोड करने हैं, कौन से आपके वैलिड प्रूफ माने जाएंगे, कौन से आपके वैलिड नहीं होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट आपका कौन सा लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका क्या लगेगा, मार्कशीट कौन कौन सी लगेगी, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियोस की अपडेट आपका भाई आप तक जो है वो इजीली पहुंचा सके, चाहे वो आपके कॉलेजेस के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, कौन से करियर ऑप्शंस हैं, नीट के अलावा भी क्या क्या आप कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे नीट 2025 की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगी, कब हमारे पास यहाँ पे एग्जाम होगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों आपके लिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का डाटा यहाँ पे आपके साथ शो करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं 2022 को लेकर। 2022 में हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी यहाँ पे 6 अप्रैल को और एग्जाम हुआ था हमारे पास यहाँ पे 17 जुलाई को, यानी कि 17 जुलाई को। वहीं 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर हमारे पास जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 6 मार्च को और एग्जाम हुआ था यहाँ पे हमारे पास 7 मई को। उसके बाद 2024 यानी कि लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के अंदर 9 फरवरी को हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी थी और एग्जाम डेट हमारे पास थी लास्ट ईयर कितनी 5 मई को। वही इस ईयर की बात करें तो इस ईयर हमारे पास बहुत बड़ी मेजर अपडेट निकल कर सामने ये निकल कर आई है कि इस बार जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस है। जल्दी यानी कि लास्ट जन तक हमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हुए हमें दिख सकती है। लास्ट जनवरी के अंदर हमें जो है 2025 के अंदर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हुए दिख सकती है, मिल सकती है। और वही एग्जाम डेट की बात करें तो इस साल 4 मई को आपका जो एग्जाम रखा गया है, 4 मई 2025 को आपका जो एग्जाम होगा नीट का, यानी कि 2025 को 4 मई को संडे को। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लास्ट जनवरी तक मैक्सिमम चांसेस है कि इस साल की जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, मैं भी आपको अपडेट दे दूंगा। अदरवाइज आपको नीट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जहां पे बहुत सारे बच्चे जो है वो गलतियां करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूरा साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना जिंद जान लगा रहे हैं, लेकिन एट लास्ट जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं, जब एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की टाइम आता है तो उसमें इतनी ज्यादा गलतियां कर लेते हैं कि पूरे साल के लिए उनको जो है रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। तो जो भी मैं भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बना के रख लेने हैं, क्या क्या करना है सब कुछ आपको प्रोसीजर समझा देता हूं। ये बच्चों मैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं। ये सारी की सारी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना ली है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको समझा भी देता हूं और इसमें से जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं सारे हाईलाइट कर दूंगा। फटाफट या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको नोट डाउन करके रख लो। अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने गलत अपलोड कर दिए या फिर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो अभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आगे चल के काउंसलिंग में भी आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारी चीजें मैं साथ साथ बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज, कई बार कुछ चीजें ऐसी है जो सेम टू सेम आपकी अभी भी लगेंगी और काउंसलिंग के टाइम भी लगेगी, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्लास 10th और 12th की मार्कशीट या तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुराने टाइम पे क्या होता था, मार्कशीट अलग से आती थी, सर्टिफिकेट अलग से आता था। जो पुराने बच्चे ड्रॉपर्स हैं या फिर जिन्होंने 3-4 साल पहले 12th की थी उनको पता होगा। लेकिन अभी के टाइम पे जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो कंबाइन होके आता है, वो अलग अलग नहीं आता। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, जिनके पास अलग अलग है वो अलग अलग अपलोड कर दे, जिनके पास कंबाइन है तो वो कंबाइन अपलोड कर दे। उसके बाद 11th का रोल नंबर भी जो समटाइम मांग लिया जाता है। तो जिन भी बच्चों ने 11th किया, अगर आपके पास 11th का रोल नंबर है तो आप उसको पहले से मंगवा के रखें, स्कूल से अपना लेके रखें, क्योंकि एट अ टाइम आप भागोगे फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, परेशानी, बच्चे पैनिक हो जाते हैं। अगर आपके पास 11th अगर आपने की है, 11th का रोल नंबर अगर आपके पास है या फिर आपको मिल सकता है तो एक बार इसको स्कूल से जरूर कंफर्म कर दें। अगर जिनके पास नहीं है, नहीं मिल सकता तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नॉट एप्लीकेबल का। अगर 11th का रोल नंबर मिल जाता है तो उसको मंगवा के नोट डाउन करके पहले से ही रख लें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आपका पास स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप इफ करंटली नहीं क्लास 12th, जो बच्चे अभी 12th के अंदर है तो उनके पास स्कूल का सर्टिफिकेट कोई ना कोई होना चाहिए, अगर आपने अभी 12th कर रहे हो तो। उसके बाद नेक्स्ट है लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसमें आपको बहुत चीज का खास करके ध्यान रखना है, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अभी 2025 की लेटेस्ट आपके पास होनी चाहिए। पुरानी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी जो है वो नहीं चलेगी, इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही आपकी पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ आपकी
वैलिड मानी जाएगी। साइज कितना चलेगा, 10 KB से 200 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर आपकी जो है वो फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज होनी चाहिए विद व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिग्नेचर, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने। सिग्नेचर का साइज आपका होना चाहिए 4 KB से 30 KB के बीच में। सेम वही जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। साइज 4 KB से 30 KB के बीच में आपके सिग्नेचर्स लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आईडी प्रूफ आपका एक होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, अपना वोटर कार्ड एक्सेट्रा, कोई भी आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ जो है होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन आपके लगेंगे, दोनों हाथ के लगेंगे, लेफ्ट के भी लगेंगे, राइट के भी लगेंगे, फिंगर्स प्लस थंब इंप्रेशन लगेंगे, जिनका साइज आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। वही सेम जेपीजी फॉर्मेट के अंदर साइज मैंने साथ साथ मेंशन किए हुए हैं, उस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। आप इनकी ऑलरेडी पीडीएफ बना के रख सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पेन ड्राइव है, उन सब चीजों के अंदर इन चीजों को स्टोर कर लो कि जैसे ही नीट के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो आप वहां से कॉपी करो इनको या वहां पे क्या कर दो, अपलोड कर दो। तो आपको पहले बताने का मोटिव यही होता है कि एट अ टाइम आपको किसी भी तरह की टेंशन हो, पैनिक ना हो, आप पहले से ही क्या रहो, प्रिपेयर रहो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए, एक तो वो चलता हो, दूसरा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको वही भरना है जो आपका हमेशा से ऑन रहे, क्योंकि ये ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एप्लीकेशन फॉर्म तक सीमित नहीं है। आगे जब आप काउंसलिंग करोगे, जब भी आपको एडमिशन लेना है, तब वो सेम टू सेम मोबाइल नंबर और सेम टू सेम ईमेल आईडी जो है वो मांगेगा। कोई ये चीज नहीं बताता है, इसलिए बाद में बच्चे बहुत ज्यादा क्या बोलते, सर मैं ईमेल आईडी मैं भूल गया, मेरा पासवर्ड नहीं याद आ रहा, मैंने तो वो टेम्परेरी बनाई थी। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भर देते हैं। कोई भी मोबाइल नंबर भरो, पेरेंट्स का भरो, खुद का भरो, जैसे मर्जी करो, लेकिन वो मोबाइल नंबर कभी बंद नहीं होना चाहिए और ईमेल आईडी भी आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती, काउंसलिंग आपको करनी है, स्टेट काउंसलिंग करनी है, नीट काउंसलिंग करनी है, हर जगह वो सेम टू सेम ईमेल आईडी और सेम टू सेम मोबाइल नंबर मांगेगा। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। और फोटोग्राफ में भी ये चीज वैलिड है, जो भी आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बना के रख लेना, क्योंकि जब आगे आपकी एडमिशन होगी, पेपर एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग होगी, एडमिशन कॉलेज में फॉर्म्स जाएंगे, सारी की सारी जगह सेम टू सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगानी है, सेम टू सेम। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। इसके लिए इस पासपोर्ट साइज की व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ज्यादा कॉपीज बना लेना। हर जगह वो सेम टू सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगेगा, सेम टू सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगेगा, सेम टू सेम ईमेल आईडी मांगेगा, सेम टू सेम मोबाइल नंबर आपका मांगेगा। तो इन तीनों में से आप कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है, आपके पास एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी आपकी लगेगी, पासपोर्ट के साथ साथ एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी लगेगी। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो क्या वैलिड डेट रहेगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए बता देता हूँ, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अभी के लिए आपसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आगे चल के जब आपकी एडमिशन होगी, काउंसलिंग होगी, तब आपसे ये चीज जो मांगी जाएगी। तो जो भी बच्चे, खास करके जो बच्चे OBC और EWS कैटेगरी से हैं, वो अभी फिलहाल के लिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ना बनाए, ना ही उसे अपडेट करवाएं, क्योंकि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का वैलिड जो है वो माना जाएगा। 1 अप्रैल 2025, यानी कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, जो बच्चे OBC और EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं। और जो बच्चे PWD कैटेगरी से हैं तो वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास रखें, उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी एप्लीकेशन के फॉर्म के टाइम पे मांगा जा सकता है। बाकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर साल चेंजेस भी होते रहते हैं, बाकी जैसी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको बता देगा आपका भाई इसमें से कुछ क्या चेंज हुए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये सारे के सारे सेम टू सेम ही रहेंगे। उसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो मांगा जाएगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, लेटेस्ट आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जब एडमिशन होगी वो तभी वैलिड मांगा जाएगा, वैलिड होगा। और कब का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, जो बच्चे OBC और EWS कैटेगरी से हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फटाफट जो प्रिपरेशन करके रख लो किसी पेन ड्राइव में, लैपटॉप में या फिर अपने फोन में, ताकि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो तो आप इनको फटाफट वहां से उठाओ और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को इजिली जो क्या कर पाओ, फिल कर पाओ। खास करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का ध्यान रखना, क्योंकि ये सेम टू सेम वही वैलिड मानी जाएंगी जो अभी आप नीट एप्लीकेशन के फॉर्म के टाइम पे फिल करोगे। जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती हर जगह वही चीज चलेगी। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो इजीली पहुंचा सके।